मेरे एक सिचुएशन से मुझे उसने बचा लिया इस सॉन्ग ने फॉर रियल. आई रोट दैट सॉन्ग फॉर माई क्रश एक्चुअली, बट पता नहीं शी वॉज देयर बट स्टिल आई वॉज फाइंडिंग. तो उसको मैंने सुनाया भी. हाँ, she knows of the song. I'm blocked. So I started playing when I was like 5 or 6. तो मुझे छोटा था तो मुझे लेके जाते थे बिकॉज उससे ज़्यादा टिप्स मिलती है अगर छोटा बच्चा हो तो. पापा आए, गले वाले मिले एंड देन ही वाज लाइक, आई आस्क्ड हिम कि कैसा लगा, तो ही सेड फिर मैं घर गया. फिर घर जाने के बाद मुझे अगले दिन बोलते हैं कि तू कॉलेज से डिग्री कब लेके आ रहा है, आगे जाके जॉब में लगेगी. I was like, okay. असावा सुंदर चॉकलेट सा बंगला. Yeah, that was the song. Favorite artist? Jeremy Zucker. Wow. Favorite snack? Oh shit. With Aankhon Se Batana, he didn't just release a song. He gave us a moment, a feeling, and a melody that refuses to leave our heart. Hi, I'm Sonal, and today on Off Script with Social Nation, I've got a singer, a songwriter, and a voice that defines this generation's love language. The incredibly talented Dikshant. Hi, Dikshant. Hello, hi. How are you? I'm good. What about you? Very well. आपकी latest EP जो है, आखिरी बात, Yeah. is about to release. The first track was released, इंतजार. How are you feeling? I'm feeling so good because कम से कम 1.5 साल से I was waiting for Yeah. this, and 1.5 साल पहले I started with this song. Yeah. And the idea of this आखिरी बात EP like was born there. And तभी I took words from my followers. Yeah. And उनके वजह से I would say कि ये गाना बना है. बट इसका सीड क्या था, कहाँ से ख्याल आया कि आपको ऐसा एक EP बनाना है? हाँ. और आपने अपने फॉलोअर्स को कब बोला, या फिर इट जस्ट हैपेंड कि फॉलोअर्स भेजते थे वर्ड्स एंड देन यू थॉट कि ये बनाना चाहिए? मैंने एक्चुअली इस गाने के लिए लोगों से मांगे थे वर्ड्स एंड देन आई मेड दिस सॉन्ग. एंड देन आई थॉट ऑफ लाइक ऐसे लिखने हैं मुझे बिकॉज आई हैव रिटन लॉट ऑफ लव सॉन्ग्स. बट कहीं ना कहीं जो अंदर जो मेरे मतलब कहीं ना कहीं दर्द है दैट आई वांटेड टू लाइक पुट इट आउट देयर. एंड वो मेरे गानों के थ्रू मेरे मतलब एक्सप्रेस करने का चाह. सो आई रोट अराउंड मल्टीपल सॉन्ग्स, बट उसमें से ही कुछ सिलेक्टेड सॉन्ग्स है जो 4 सॉन्ग्स है जो EP में आ रहे हैं. सो या एंड इंतजार रिलीज, सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? I'm really excited. Like अभी I just want to see कि exactly ये लोगों तक कैसे पहुंच रहा है and लोग इससे कैसे relate कर पा रहे हैं, because I performed it in live session yesterday and many people were like कि okay, this is how the one-sided love feels like. इंतजार is about one-sided love. And usually in one-sided love we keep hopes, you know, कि वो किसी इंसान दिन कभी ना कभी तो बदलेगा, कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं से तो उसका प्यार हमें मिलेगा. बट इन द एंड वी हैव टू लव देम फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड दैट्स हाउ इट इज. सो बट ये आपके गानों के पीछे की इंस्पिरेशन आती कहाँ से? इतना दर्द है कहाँ, ये आया कहाँ से है? समवेयर आई हैव लाइक समवेयर मैंने कहीं ना कहीं इनको सुना है, देखा है और थोड़ा थोड़ा जिया भी है. सो या ऐसा कौन सा गाना है जो बहुत ही रियल आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड है? Oh, this one. And there's one more track in the song. It is called Kareeb. करिए. Yeah. So, like the song is about cheating. ओह So yeah. वाह. सो मतलब जो पहलू होते हैं लव Yeah. के, एक Heartbreak. मतलब the whole EP is about 4 different situations, but Right. one emotion. That is heartbreak. So अगर मैं आपको बताऊं इस पॉडकास्ट के थ्रू. Please. So first, इंतज़ार is about one-sided love. Second is loneliness, that is ए दिल. Right. Third is Kareeb, which is about cheating. And आखिरी बात is about death. Wow. So, And yeah. how you could lose love. In all of this you're losing something, right? Yeah. So That's much why I about said no loss. कि हर कोई like इस दुनिया में हर कोई अपने प्यार को पाना चाहता है ज़िंदगी Right. भर के लिए, बट Right. कोई उस प्यार को जब पाने के बाद खोने की बात आती है तो वो तैयार नहीं होता. Right. So that's the thing. हाँ, डिनाइल में होते हैं सब लोग. Yeah. वो एक So उम्मीद you like just you said, you think like you know कि यहाँ पर सब कुछ ज़िंदगी भर के लिए, but when Right. that reality hits you, hits you. it's different. Right. So the second song of the Yeah. EP जो focus track है, which is आखिरी बात. Yeah. उसके बाद like you said it's about death. Yeah. But what was the process of the song? So
ऐसे ही मेरे दोस्त के साथ मैं गया था एंड लाइक खाने के बाद हम लोग जस्ट लाइक वी वॉक एंड देन मैं घर आ गया एंड आई सॉ अ रील एंड देयर ओल्ड कपल, मतलब वो था और उसमें द लेडी वॉज ऑन द डेथ बेड एंड द मेल वॉज लाइक यू नो, वो कह रहा था उसको कि लाइक आई विल ऑल्सो कम, मैं भी आऊँगा, कोई दिक्कत, मतलब इट वॉज इन इंग्लिश वन बट मेरा दिलासा हाँ दे रहा वो दिलासा दे रहा था एंड ही वॉज मेकिंग दैट होल प्रोसेस ईजी फॉर हर. सो आई फेल्ट लाइक यू नो दिस इज़ लाइक इनएविटेबल Yeah. बिकॉज हर किसी को अपने लव्ड वन को आखिर में बोलना ही है बाय कभी, कहीं ना कहीं. True. सो दैट्स वाई द होल सॉन्ग इज़ अबाउट यू नो कि जहाँ पर ही मेक्स दैट होल प्रोसेस ईजी फॉर हर Right. to tell her that मैं भी आऊँगा. So Right. that's the whole conversation which is happening in the song. Out of the 4 songs, Dikshant, which is the song that is closest to your heart? Obviously आखिरी बात. Yeah. Yeah. But that's why it's like आखिरी बात. मतलब वो गाना मतलब उसके बाद बात खत्म हो जाएगी. ऐसा वाला That is scene है. about what's closest to your heart. कौन सा Yeah. गाना आपको लगता है कि आपके followers को, हमराहीज को Yeah. सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर जाएगा? I feel like आखिरी बात एंड इंतज़ार. Yeah. Yeah. The first one जो रिलीज हो चुका है. Yeah. It's very melodious. Even I Thank heard you. it, and Thank you. what a great job you've done to take emotions which are not just yours, but sent to you by your followers. Yeah. And Because your like मैंने fans. मतलब जब लिखा भी था Right. तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मैंने भी हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस करा है, तो वो उसमें वो मतलब एक्सप्रेस हो ही गया, वो आ ही गया, उसमें उतर गया. Right. ऐसा वाला सीन था तो या Right. अगर everything goes to plan, या ये EP, all the 4 songs, अगर if it's like a dream come true situation, where do you hope the success of this EP takes you? मैं मतलब अभी फ़िलहाल आई एम डूइंग इंडिपेंडेंटली एंड द होल टीम इज़ वर्किंग वेरी हार्ड एंड कहीं ना कहीं वो जो हार्ड वर्क है Yeah. वो पे ऑफ कर जाएगा. दैट्स इट. मतलब मेरे लिए वही होगा कि वी डिड इट बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट EP. Right. आई वॉज वर्किंग ऑन दिस वन एंड फाइनली इट्स आउट देयर एंड पीपल आर जस्ट रिलेटिंग टू इट. लाइक आई डोंट नो कि मतलब ये कितना क्या जाएगा. आई होप जो भी होगा सही होगा. बट अगर मुझे किसी से ये भी मैसेज आता है कि यू नो ये जो भी लिखा है आपने, मैं इससे बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ, दैट्स इट. That has to be the takeaway, that Yeah. आप अकेले नहीं हो इसमें, हम सबको ये फील हो रहा है, right? जो मैंने सोचा है वो और कोई भी जी रहा है. Yeah. So yeah. Coming to your craziest hit song, which is आँखों से बताना. Yeah. What was the process behind it? How did you think about it? और क्या आपने ऐसा सोचा था कि ये गाना इतना blow up हो जाएगा? No, मतलब जब मैंने लिखा भी था तो आई वॉज लाइक 18 years old with my Yeah. brother. एंड मैंने हम मतलब ऐसे गाने लिखते थे. Yeah. आई यूज टू स्टे इन अ चॉल, सो वी यूज टू लाइक राइट सॉन्ग्स एवरी डे Yeah. बिकॉज उसके घर में कोई नहीं होता था, तो हम लिखते जाते थे. एंड देन वी थॉट लाइक यू नो कि सब पे लिख दिया, Yeah. अब क्या बचा है. हाँ. तो वेडिंग वॉज द थिंग जहाँ पर हम लोगों ने मतलब सोचा था कि ओके चलो शादी पे लिखते हैं कुछ गाना. एंड देन वी रोड दिस सॉन्ग एंड इसमें भी वो पार्ट्स में बना है. हाँ. इसको कम से कम 1.5-2 साल लगे टू लाइक कंप्लीट द सॉन्ग एंड टू रिलीज इट लाइक आफ्टर 1 year. हाँ मतलब 3 साल कुल Wow. मिला के. एंड जैसे ही ये गाना मतलब बन रहा था तो आई मेड इट लिसन टू माई मॉम एंड मामा. सो उन्होंने सिर्फ 1-2 बार ही सुना एंड दे वर सिंगिंग इट लाइक बैक टू चढ़ बैक. गया हाँ, वो, वाह. उनको याद नहीं थे लिरिक्स बट वो जो ट्यून थी वो गा रहे थे बाद में. तो आई वॉज लाइक कि ओके अगर इनको पसंद आ रहा है, इनको याद आ रहा है, समथिंग इज देयर. Right. तो मुझे इतना पता था कि जितने मैंने गाने रिलीज़ करे तो वो कम से कम इससे तो अच्छा करेगा थोड़ा बहुत, लाइक इट विल क्रॉस 50K 100K. बट देन व्हेन वी रिलीज्ड इट एंड मतलब this generation, the millennials and like you said your mom and Yeah, mama, yeah. मतलब उनके generation तक ये गाना पहुंचा है. Yeah. Which means ये कोई एक generation specific गाना था नहीं, ये Yeah. timeless गाना था, Timeless, right? yeah. And then when it blew up, how did that make you feel? इट वाज लाइक मतलब मुझे मेरे एक सिचुएशन से मुझे उसने बचा लिया इस सॉन्ग ने फॉर रियल. हाँ. या बिकॉज आई हैड आस्क्ड माई डैड कि मुझे 1 साल चाहिए. मैं मतलब मेरा ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुआ था एंड मैंने डैड को बोला था कि मुझे 1 साल दो प्लीज़, म्यूज़िक मतलब मुझे करना है, अगर कुछ होता है तो देखते हैं, अदरवाइज़ मैं जॉब कर लूँगा नॉर्मल. सो
ही सेड कि ठीक है, तो आई वाज डूइंग इट एंड देन आंखों से बताना वाज द लाइक लास्ट ट्रैक काइंड ऑफ यू नो. I have goosebumps thinking about it. एंड देन जैसे ही वो मतलब होने लगा तो तब तक पापा 2-3 महीने तो ऐसे ही थे कि ओके चलेगा, बट ये कि ये ऐसे वगैरह क्या करेगा. बट देन ही सॉ मी परफॉर्म, Yeah. लोग आ रहे थे, थोड़ा टिकट्स वगैरह ले रहे थे, ही सॉ मी. और उसके बाद उनको थोड़ा सा लगा बिकॉज उनसे मैंने मतलब बोरो करे थे पैसे, तो उनको मैंने 1 महीने के अंदर रिटर्न कर दिए थे बिफोर लाइक मतलब जैसे गाना फट गया था तो आई जस्ट लाइक आस्क्ड हिम कि पापा मुझे फ़ोन चाहिए बिकॉज आई वाज यूजिंग एंड्रॉयड, सो आई नीडेड लाइक आईफोन. तो उनसे मैंने बोला कि पापा आई नीड 1 लाख, तो आप मुझे दे दो, आप जैसे कहीं से आ जाएंगे तो आई विल गिव मैन. तो फिर मैं उनसे लिया एंड देन आई गिव हिम बैक. तो उनको थोड़ा सा ऐसा हुआ कि ओके समथिंग इज He's done it. हाँ कुछ तो हो रहा है. सो दैट्स हाउ ही वाज लाइक कि How ठीक है. sweet. And Yeah. and मतलब आई थिंक पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होता है जब उनके एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड कुछ बहुत जल्दी हो जाता है. Yeah. दैट्स व्हेन दे नो कि ओह मैंने शायद अंडर एस्टिमेट कर लिया था. Yeah. और इसमें मतलब दीक्षांत में एक्चुअली दम है. he's got on to the right path that he's on. Yeah. but दीक्षांत म्यूजिक कैसे हुआ? How did music happen to you? आपकी फैमिली कोई है? मतलब म्यूज़िक मेरे फैमिली में तो माय दादा उनका मतलब ऐसा था कि गणपति विसर्जन में जो नॉर्मली तभी ताशा एंड सनई ओह, जिसको कहते हैं सही लाइक बात है, हाँ. तो वो शहनाई जो होता है वो उतना ही 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो प्ले करते थे. तो उसमें वो उनका मतलब एक था ऐसा ग्रुप था, तो ही यूज्ड टू गो एंड प्ले, तो उतना ही था बट ऐसे कुछ एज सच था नहीं. तो जैसे मैं भी बड़ा हुआ तो आई ऑल्सो लाइक आई यूज्ड टू स्टे इन अ चॉल, सो वहाँ पे शादियाँ या फिर किसी का भी कुछ हो तो लाइक यू नो दैट दे नीड समथिंग टू लाइक डांस ऑन. तो उसमें वो बैंजो पार्टीज होती थी एंड ऑल. सो बैंजो पार्टीज, माय गॉड, क्रेजी फन. Yeah. अभी भी मुझे लगता है कि बेस्ट सेलिब्रेशन में इज बैंजो पार्टीज. या सो आई यूज्ड टू लाइक मतलब ऐसे मेरे को वो ड्रीम लगता था यू नो कि अच्छा इसमें अगर मैं परफॉर्म करूँगा कभी प्ले करूँगा तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगेगा वगैरह. तो आई स्टार्टेड प्लेइंग व्हेन आई वाज लाइक 5 और 6. तो मुझे छोटा था तो मुझे लेके जाते थे बिकॉज उससे ज़्यादा टिप्स मिलती है अगर छोटा बच्चा हो तो. ओह लाइक दैट, yeah. बेट है ये. तो उसके लिए लेके जाते थे एंड देन आई यूज्ड टू प्ले. देन आई हैड played in नासिक ढोलबा लाइक इफ़ यू नो हाँ, of course. नासिक ढोलबाजा. देन मतलब ऐसे गणपति विसर्जन वगैरह वगैरह. तो दैट्स हाउ इट ग्रू ऑन मी. एंड मेरे को पहले तबला मतलब प्ले करना बहुत अच्छा लगता था. आई वॉज लाइक मेरे को इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बनना है. सो देन आपने सीखा है तबला? नहीं बट खुद से आ खुद से आ जाता जाता था. सो था. आई यूज्ड टू प्ले. तो ऐसे ही मतलब आई वॉज इन स्कूल, तो स्कूल में जाके आई वेंट टू प्ले तबला Right. बट मैं प्ले करते करते गाता भी था. तो माई मैम रिकग्नाइज दैट एंड प्रिंसिपल मैम एंड शी वॉज लाइक कि तू आ जा, तू गाने गाना आ जा. तो आई वॉज लाइक कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं. तो फिर वहाँ से मुझे पता चला बिकॉज हमारी स्कूल भी फर्स्ट प्राइज़ मतलब स्कूल का भी फर्स्ट प्राइज़ मिला. तो आई वॉज लाइक कि ओके ये मतलब आई कैन डू दिस. टैलेंट तो है, इसका कुछ किया जा सकता है. तो मुझे स्कूल से ही भेजने लगे यहाँ वहाँ जाता था. फिर तभी पता चला एंड देन आई टुक दिस वेरी सीरियसली इन 9th standard when I wrote my first song. Which was that? It's not out there. But what is the name of the song? अब तू कहाँ है? Oh. I was finding like well, it's about like I am finding my love of my life. वैसे बोल सकते हैं. Yeah. तो In 9th grade. Wow यार दीक्षा. I wrote that song for my crush actually, but पता नहीं she was there, but still I was finding. तो उसको मैंने सुनाया भी. हाँ, she knows of the song. या तो उसके बाद आई टुक दिस सीरियसली कि मैं जब भी मतलब आई गेस 7th standard से ही मैं स्टार्ट कर दिया था मैंने कि जब सर पूछते थे कि आपको क्या बनना है तो आई यूज्ड टू से दैट आई वांट टू बी अ म्यूजिशियन. जहाँ पे सब लोग ऐसे बोलते थे तो मैंने जो भी चूज़ करा वो इसी को लेके चूज़ करा. तो आई वांटेड टू डू दिस. क्या आपकी क्रश ने फिर लाइक डिड शी बिकम योर गर्लफ्रेंड? नहीं. No, Her I'm loss. blocked. Look where Dikshant is now. I'm blocked. Look very well. बट अभी वो देख के ऐसे सोचती होगी ना शिट यार मेरे लिए गाना लिखा था और कितने गाने लिख दिए होंगे मेरे लिए. I don't know if साथ अभी ही तक- रियलिटी अच्छा होता. अभी तक उसकी तक पहुंचा होगा कि पता भी नहीं. लाइक उसकी शादी हो गई है. बट डिड शी नो दैट यू हैड अ क्रश ऑन हर? हाँ. She did. She knew and then मतलब we stopped talking anyhow. मतलब Was पता there नहीं. any other song that you wrote for her? Nope. No, that was the only one. Yeah. खत्म वहीं पर.
Then someone else did you write it for? यो लाइक वो तो है, वो कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई हो भी ना भी तो फिर लाइक सोच के मतलब आ जाता है लिखना। नाइस। और ऐसा कभी हुआ है कि किसी फ्रेंड के एक्सपीरियंस से लेके वो समझ के देन उसके ऊपर सॉन्ग लिखा है आपने? या मतलब आई वुड से कि एक गाना है जो मैंने अभी तक लिखा नहीं, मतलब बोला नहीं है ना, उसको भी नहीं पता, मेरे दोस्त को भी। आई रोट समथिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंस। Is it out or is it? Nope, No, it's nope, not. not. Would it be out? आप करोगे उसे रिलीज? पता नहीं, मुझे डर लगता है उस बात को लेके, बिकॉज पता नहीं, आई रोट दैट सॉन्ग व्हेन इट वाज हैपनिंग, लाइक आई स्टार्टेड राइटिंग, ही इज़ देयर, मेरे सामने है, वो मुझे बता रहा है, और फिर उसके बाद वो शांत था, तो उसी दौरान आई वाज राइटिंग, हॉस्पिटल में ही था मैं। सो या, सो दैट्स द होल सिनेरियो, दैट्स व्हाई आई एम स्कैर्ड कि उस तक अगर वो गाना, मैं उसको सुनाने के लिए भी डरता हूँ। इट्स देयर सिंस लाइक आई गेस 2022 मैंने लिखा हुआ है, बट अभी तक उसको सुनाया नहीं मैंने। Damn. या But I think आपको सुनाना चाहिए उसे अकेले में शायद just हाँ, see how you ऑब्वियसली will receive ऑब्वियसली it. वो तो है, मतलब आई डोंट वांट कि मैं वो ऐसा फील करे कि उसकी फीलिंग या कुछ उसका जो मतलब उसके लिए पर्सनल है वो, of course. तो आई डोंट वांट कि मैं वो बाहर उस चीज़ को लेके कहीं, बट आई जस्ट रोट इट बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्रेस दैट एंड आई फेल्ट दैट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। You told us about your father and how you आपने उनसे 1 साल मांगा था and then it took off after आँखों से बताना. Yeah. But has it happened कि पापा ने अभी recently कभी आके बोला होगा वाओ दीक्षांत मुझे भी अच्छा लग रहा है तेरा गाना? ऐसा कभी हुआ है? ही लाइक मतलब यूजुअली मैं घर पे ऐसे कभी मतलब मास्टर्स या मिक्स सुनता रहता हूँ, तो अगर कभी ऐसा आता है कोई ट्रैक मिक्स होके तो फिर मैं सुनता हूँ, तो कभी ऐसे उनको अच्छा लगा तो पूछते हैं कि ये तेरी आवाज़ है, ऐसा बस इतना ही, दैट्स इट। हाँ, डैड्स इतने अनएक्सप्रेसिव होते हैं लेकिन उसमें समझ आ जाता है कि नोटिस तो कर हाँ, लिया मतलब है उनको इन्होंने। ये हुआ कि ओके उनको अच्छा लगा, बस इतना ही है। उन्होंने नोटिस कर लिया। फर्स्ट मतलब जब उन्होंने मेरे को देखा भी था परफॉर्म करने के बाद, तो ऐसा था कि मुंबई में आई परफॉर्म्ड एंड परफॉर्मेंस होने के बाद तो सब ऐसे मम्मा वगैरह सब रो रहे हैं, पापा आए, गले वाले मिले, एंड देन ही वाज लाइक, आई आस्क्ड हिम कि कैसा लगा, तो ही सेड They were there at your first Yeah. performance. तो लाइक हाँ अच्छा ठीक है। फिर मैं घर गया, फिर घर जाने के बाद मुझे अगले दिन बोलते हैं कि तू कॉलेज से डिग्री कब लेके आ रहा है, आगे जाके जॉब में लगेगी। I was like ओके ठीक है। Dads, तो या मतलब they always keep you grounded. या फॉर रियल, मतलब वो ऐसा है कि वो सिचुएशन के लिए आपको रेडी करके Ready रखता है कि रहना है। यार ये भी सोच। I was like yeah. But parents are not wrong there. Yeah, because definitely. ये industry can be very डामाडोल, कभी क्या हो जाए Yeah. you don't know. उन्होंने वो कभी देखा भी नहीं, बट वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि दिस इज लाइक कुछ भी हो सकता है, अप एंड डाउन्स तो आ ही And for your सकते security and for Yeah. your future, you need to have For real. your degree. Yeah. I mean मैं भी नहीं समझ पाती थी मेरे पेरेंट्स का, because at the time ऐसे ही लगता था कि नहीं मुझे तो ये करना है और सब कर रहे हैं and Yeah. it's very fun and easy and secure there. Secure. But when parents see and then eventually when you realize कि वो जो भी कहते हैं Yeah. उन्होंने दुनिया ज्यादा देखी है। डेफिनेटली, और वही है उसके, वो अपने अच्छे के लिए बोल रहे तो क्या ही है। तो why not? आई डिड नॉट से एनीथिंग, आई वाज लाइक ठीक है लेके आता हूँ। How was it? Do you remember your first live performance? फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस लाइक आफ्टर टेकिंग इट प्रोफेशनली या फिर ऐसे? Both. I would like to know even the first time you did it without being a professional. फर्स्ट टाइम जब मैं था तो आई वाज इन किंडरगार्टन। Yeah. Since kindergarten you're doing. Yeah. What performance was that? लाइक मतलब ऐसे डांस वांस भी था, उसमें गाना था, बट तभी उतना कुछ पता नहीं था। Like a musical हाँ something. ऐसे ही, मतलब हम दोस्त थे, हम लोग गा रहे हैं मराठी सॉन्ग, इट वाज देयर इज दिस सॉन्ग, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, या दैट वाज द सॉन्ग, तो वो गाया एंड देन या दैट्स इट। एंड उसके एक बार बाद गा ही दो, अभी आपने गाया है तो अभी मेरे को नॉस्टैल्जिया हो गया, आप गा दो ये गाना। ओके मुझे थोड़ा वर्ड्स पता नहीं है शायद से, बट आई विल ट्राई। Maybe first 2, 3, one Okay. para maybe if you remember. असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, चंदेरी सोनेरी चमचमत्या चांदण्या, चंदेरी सोनेरी चमचमत्या चांदण्या, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला।
वाओ, ये आई रिमेम्बर बचपन में मेरा भाई म्यूजिक क्लासेस जाता था और फर्स्ट सॉन्ग उसे सिखाया था वो यही था, तो वो घर आके ये गाना गुनगुनाता था हमेशा. एंड देन द प्रोफेशनल लाइव परफॉर्मेंस, द फर्स्ट वन, डू यू रिमेम्बर? First one, I guess I did it in a, I guess, club, I guess. Yeah. है ना, Riya? The first performance was in club only. Yeah, with like when I got signed and all of it, because तब तक तो मैं सिर्फ कॉलेज परफॉर्मेंस करता Right. था, बट ऐसे प्रोफेशनली जब इसको लेके चलना था तभी आई गेस आई परफॉर्मड इन अ क्लब. Yeah. एंड वहाँ पे आई परफॉर्म्ड कवर्स एंड ऑल, तो तभी थोड़ा सा वो हाइप मिल रही थी कि, एंड देन लोगों ने गानों की तारीफ करी एंड ऑल. एंड देन जब आंखों से बताना रिलीज़ हुआ, उसके बाद द फर्स्ट सिटी एंड द फर्स्ट परफॉर्मेंस वाज इन लखनऊ. Wow. Yeah. And how was that? इट वॉज ग्रेट. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतने सारे लोग टिकट खरीद के आएंगे, परफॉर्म करते हुए देखेंगे. आई परफॉर्म्ड माई 2 अनरिलीज सॉन्ग्स देयर, एंड वहाँ उस पर भी बहुत प्यार मिला. सो आई वाज लाइक डैम, एंड इट वाज जस्ट मी एंड माई गिटार, नथिंग एल्स. कोई बिहाइंड द सीन्स याद है फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस दिस लखनऊ वाला? लखनऊ वाला है. सो आई वॉज देयर एंड शो ख़त्म करने के बाद मैं बैक स्टेज गया तो लोग मिलने भी आए थे. How sweet. तो उस टाइम पे देयर वाज वन फीमेल, उन्होंने देयर वाज वन लेडी, उन्होंने अपने छोटे बच्चे को, लाइक ही वाज लाइक 3 months ओल्ड और 2 months ओल्ड, उसको लेके आए, उसको मेरे हाथ में दिया, एंड शी वाज लाइक कि आपके साथ की फ़ोटो खींचनी है. सो इट वाज लाइक अ मूवमेंट फॉर मी. Of course, वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो कितना याद करेगा कि in his time he wrote this iconic song आंखों से बताना, and then this iconic EP that is आखिरी बात, and मैं 3 महीने का था जब मैं उनके हाथ में था. फॉर रियल ही वाज सो क्यूट, एंड उसने भी मतलब कुछ रोया हुआ नहीं. इट वाज सो गुड. इसका तो लाइफ टाइम फ्लेक्स हो गया है ये अब 3 month के एज से मैं ये कर रहा हूँ. एनी ब्लूपर्स दैट यू रिमेम्बर फर्स्ट जब लाइव परफॉर्मेंस होता है तो ऐसे कभी-कभी होता है ना जो because it's so new, there are chances कि something goes wrong, something does not immediately click. ऐसा कुछ हुआ था? आई गेस नहीं. बाकी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस तो हमारा क्रेजी था. क्यों? What happened? बाकी ऐसे कुछ तो हुआ नहीं, बट ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट फ्लाइट. Yeah. And how was that? इट वाज गुड. मैं आधे देर मैं विंडो के साइड था, एंड आई वाज जस्ट लुकिंग लाइक ऐसे ही मैं पूरा टाइम मेरा मतलब गर्दन ऐसी ही थी. तो आई वाज लाइक जब उतरा एंड लैंडिंग वगैरह तो होती, तो पहली बार तो आई वाज लाइक वेरी स्कैर्ड. तो उसमें मेरी गर्दन वगैरह भी दुखने लगी. देन लेटर ऑन वी हैड टू ट्रैवल, थोड़ी बहुत चीज़ें हुई. लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. ऑफ कैमरा बताऊंगा आपको. It's only for me, guys. It's exclusive tea only for Sonal. Yo. So, Dikshant, if it wasn't music, what would you be doing? आई गेस मुझे लगता है कि मैं रेडियो जॉकी के लिए करता कुछ था, या फिर शायद से, मतलब पता नहीं, मैंने ज़्यादा कभी सोचा नहीं. बट मैंने एक बार ही ऐसे थॉट आया था कि अगर मेरे गले को कुछ हो गया, अगर मैं गा नहीं पाया तो मैं क्या करूँगा. तो मैंने सोचा मैं रैप करूँगा, बिकॉज मेरे पास राइटिंग तो है, आई कैन राइट. तो आई ट्राई कि मतलब भले मैं शुरू में मेलोडिकल रैप ना करूँ, बट एटलीस्ट आई कैन स्पीड सम बार्स ऐसे. सो आई वाज लाइक वो करूँगा, बट बाकी अभी कभी ऐसा सोचा नहीं मैंने. Outside of music नहीं कभी कुछ सोचा. Nice. It's better to not have a backup plan. Yeah. That's how you give your 100% to what you're doing, right? That's what. Because अगर plan A है तो A है. अगर आप B सोचोगे तो that means you don't believe in your plan A. Right. So that's the case. एकदम life lessons for Hamra. He's not just dropping EPs and songs, he's dropping life lessons. I've got a fun segment for you, Dikshant. Okay. Yeah. Rapid fire. Quick questions, quick answers. Yeah. Your favorite artist? Jeremy Zucker. Which song? Come Through. You want to sing 2 lines? Done. Let's go. Yeah. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Wow, मेरे को तो लाइव कॉन्सर्ट मिल रहा है गाइस. ये मेरा अलग फ्लेक्स चल रहा है. The next one is favorite snack on a long studio session. Oh, bun muska. Yeah? Yeah, bun muska and chai.
लॉन्ग स्टोरी सेशन मतलब लाइक लेट इन द नाइट चलता है क्या? Yeah, Because वन मस्का तो हम तभी खाते हैं ना, Yeah. रात को 3, 3:30, 4 बजे सवाल, जाके. सवाल. कहाँ जाके you have it? स्टूडियो में ही. हाँ, Yeah, you get होता it to the studio only. Yeah, Nice. What's a city that you would love to perform in someday? है. Oh, Bangalore. Yeah. Yeah. Do you have fans? Do they ask you to come to Bangalore? Yeah, Bangalore, and there is Guwahati also, and there's Mumbai also. Wow. Yeah, Can't बहुत- wait for that to happen in Mumbai. मुंबई All में the बहुत best. ज़्यादा आता है मैसेजेस कि Yeah. आप कब परफॉर्म कर रहे हो ऐसे वगैरह. तो कब कर रहे हो? Very soon after EP. What's your dream collab? It could be an artist who's dead or alive. Okay. मुझे लगता है कि आई वुड लव टू डू वन सॉन्ग एटलीस्ट, अगर लाइफ टाइम में कभी पॉसिबल हुआ तो ए आर रहमान सर. मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में बोलता हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट में बोलता हूँ, आई वॉन्ट टू डू इट. आई वॉन्ट टू एटलीस्ट सी हिम. बस वो अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. How sweet. I'm sure आपका गाना उन तक पहुंचा तो होगा. फिंगर क्रॉस. आई डोंट नो. If the house was on fire, what's the first thing that you would grab? आओ. दिस ऑब्वियसली मतलब फर्स्ट थिंग अगर कुछ है तो या और थिंग नहीं तो ऑब्वियसली माय फैमिली. phone on silent or always reachable? ये this or that, okay? Yeah. Your phone on silent, you're always reachable. ओके. Silent or loud, basically. साइलेंट. Yeah? Never on loud. Are you one of those people जिसे कॉल करने पे वो आंसर नहीं करते? नहीं करता हूँ मतलब आई मीन फॉर सम पीपल. Yeah. या बट फोन पर ध्यान होता है. साइलेंट है ऐसा नहीं कि साइलेंट जिनके है. फोन नहीं उठा रहा उनको पता चल रहा होगा. अयो. There's always a good reason, guys. There's always a good reason. Obviously. Voice notes or text? Voice notes. Yeah. Yeah. You send and like you receive voice notes. That's how you like it. हाँ. Voice notes or call? कॉल. Yeah. Any day. Yeah. On the spot conversation करके खत्म कर दो. खत्म कर दो obviously. Intimate shows या big concerts? Oh. I guess big concerts. Yeah. Yeah, because I have no, I would say पता नहीं यार, दोनों भी बहुत मतलब इंटीमेट वाला सीन है तो जिसमें आपको सबके इमोशंस पता चलते हैं कि क्या कोई फील कर रहा है. एंड देयर इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी लाइक गुड एंड बेस्ट, दैट इज़ लाइक अगर बड़े कॉन्सर्ट्स में Right. सब साथ में जब गाते हैं तो इट्स डिफरेंट. Yeah. वो मतलब The experience- energy is different. या तो एक्सपीरियंस करा हुआ है तो बट लाइक आई वुड चूज बिग कॉन्सर्ट्स. Yeah? Yeah. Great. I can't wait to see you in a big concert. Live crowd या digital engagement? लाइव क्राउड. Yeah. आई लव टू कनेक्ट टू पीपल सो या. On the spot. A message for your Hamrahis. Message. Okay, so I don't have really anything to say, but I'm just grateful and thankful for your love and support, and because of you I can do anything whatever I love right now. And yeah, stay healthy and be happy and please smile. How sweet. जाते जाते दीक्षांत, is there one favorite memory of your entire journey Yeah, in this industry? it can be anything. Yeah, it can be anything. So I feel like the favorite part of my like journey is like I could show my Dadaji what I'm doing before he passed away. Yeah. So Dadi was not there, but Dada मतलब एक था कि because he was very concerned about my future, because उनको ऐसा था कि मैं कुछ तो कर लूँगा. Yeah. उनको पता था कि मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, उनको पता था कि मैं म्यूज़िक के लिए ही जाऊँगा, स्टडीज़ मेरे लिए सेकेंड है ऐसे. तो he had cried, he has never cried for anyone. तो वो जब शो के लिए आए, उन्होंने जब देखा 2-3 बार मुझे परफॉर्म करते हुए, बड़े क्राउड के साथ भी छोटे क्राउड के साथ भी, बट उन्होंने जब देखा तो इट्स लाइक देयर इन माई हार्ट. एंड ऑब्वियसली बात है, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस आई कुड गिफ्ट हिम अ वॉच. सो वो एक है कि एंड उनमें भी वो था कि उन्होंने कभी किसी को पूछा नहीं, ही जस्ट ऑलवेज डिड थिंग्स ऑन हिज ओन. तो वो एक पहली बार थी कि मतलब कि उन्होंने मेरे को आके पूछा कि मुझे ये लेना है, तो आई वाज लाइक कि ठीक है चलते हैं. तो वही पार्ट था कि वो मतलब मेरे लिए मतलब सबसे बेस्ट है.
I would say. How sweet. See, this guy is not just dropping songs, he's dropping moments, feelings, and melodies for all of us. That was the incredibly talented Dikshan with me, Sonal, on Off Script with Social Nation. Thank you, Dikshan. Thank you so much.